एक समय की बात है। एक बूढ़ी माता राशन की दुकान से कुछ सामान लेकर अपने घर जा रही थी। वह बहुत ही बूढ़ी थी तथा बीमार होने के कारण उनकी सांस फूल रही थी। रास्ते में उनसे चला नहीं जा रहा था। चलते चलते उनके दिमाग में एक बात आ रही थी कि काश कोई गाड़ी वाला मुझे रास्ते में मिल जाए और मुझे गाड़ी में बैठाकर मेरे घर तक छोड़ दे। चलते चलते उन्हें एक नीले रंग की गाड़ी आती हुई दिखाई दी। उन्हें थोड़ी सी आशा बंधी कि शायद ये गाड़ी वाला मेरे ऊपर दया करके रोक ले और मुझे गाड़ी में बिठाकर घर छोड़ दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस गाड़ी वाले ने नज़रअंदाज करते हुए गाड़ी को आगे बढ़ा लिया। माताजी निराश होकर धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। थोड़ी देर बाद वहाँ से साइकिल पर सवार एक युवक जा रहा था। जाते जाते उसने देखा कि एक बूढ़ी माता जिनकी की बहुत सांस फूल रही है, हाथ में सामान है और धीरे धीरे चलती जा रही है। उसने अपनी साइकिल को रोककर माताजी से पूछा, माताजी आपको क्या तकलीफ़ है, आपको कहाँ जाना है? माँ ने बड़े ही सरल स्वभाव से कहा कि बेटा क्या करूँ, बूढ़ी हो गई हूँ, सामान की ज़रूरत थी इसलिए राशन की दुकान पे गई थी। अब घर पकड़ना मुश्किल हो गया है, चल नहीं पा रही हूँ, तबीयत खराब है इसलिए सांस भी फूल रही है। युवक बोला, माताजी आप मेरी साइकिल पर बैठो, सामान मेरे साइकिल के हैंडल पर डाल दो और मैं आपको घर पहुंचा देता हूं। बोली, ठीक है बेटा, धन्यवाद, तो बहुत ही अच्छा है, तो जुग जुग जिए। साइकिल पर बैठ गई। अब वो दोनों जैसे ही घर की तरफ पहुंचने ही वाले थे कि रास्ते में वही नीली गाड़ी को एक्सीडेंट में देखा। बूढ़ी माता ने साइकिल सवार युवक से कहा कि बेटा इस गाड़ी का तो एक्सीडेंट हो गया है, ये मुझे अभी रास्ते में जाती हुई मिली थी, ज़रा देख ले इसमें कौन है, क्या पता कैसा बीमार है, कैसे चोट लगी है, कैसी हालत है। साइकिल वाले ने बूढ़ी माता की बात मान ली और उस गाड़ी को देखा। गाड़ी के ऊपर लिखा हुआ था इंजीनियर। उसमें देखा कि गाड़ी जो चला रहा था उसकी हालत बहुत गंभीर थी, खून बह रहा था, सिर से सिर फट गया था। माताजी बोली, बेटा इसे और लोगों की सहायता से अस्पताल तक पहुंचा दे। युवक ने लोगों को बुलाया, इधर उधर से इकट्ठा किया और इंजीनियर साहब को अस्पताल ले गए, उनका इलाज कराया। जब इंजीनियर साहब को होश आया तब उन्होंने सामने देखा अपनी माँ खड़ी थी और युवक खड़ा था। उसे आश्चर्य हुआ कि मैंने जिस माँ को रास्ते में पैदल चलते हुए देखा, देखकर भी उन्हें अनदेखा कर दिया और अपनी गाड़ी में नहीं बैठाया। वह अपनी माँ के पैरों में गिर गया और फूट फूट कर रोने लगा। माँ मुझे माफ़ कर दो, अनजाने में मुझसे ये गलती हुई है। मैंने शान और शौकत दौलत के नशे में आपका यह रूप देखकर भी कि आप इतनी बीमार हो, चल नहीं पा रही हो, आपको अपनी गाड़ी में नहीं बैठाया और आपने मेरे इतनी गलती करने पर भी मेरा इलाज कराया, मुझे अस्पताल पहुंचाया और मेरी जान बचाई। माँ बोली, बेटा मैंने कुछ नहीं किया, ये तो इस युवक की मेहरबानी है जिसने मुझे भी घर तक पहुंचाने के लिए सहारा दिया और तेरी भी जान बचाई। इंजीनियर ने उस युवक का भी बहुत बहुत धन्यवाद किया और अपनी माँ से कहा कि मैं आज के बाद आपको कभी अकेले नहीं छोड़ूंगा, आपको मेरे साथ ही रहना होगा। मैंने बहुत बड़ी गलती की है कि आप किसको अपने साथ नहीं रखा। बूढ़ी माँ को वह अपने घर ले गया और बार बार उसे यही पश्चाताप हुआ कि जिस माँ को मैंने रास्ते में देखने के बाद भी, मेरे पास गाड़ी होते हुए भी अनदेखा किया और ऐसे ही चलने दिया, उसे उस साइकिल सवार युवक ने, जिसके पास सिर्फ साइकिल थी और अजनबी बूढ़ी माँ को अपनी साइकिल पर बिठाकर उसके घर पहुँचाने के लिए तैयार हो गया तथा मुझ अनजान को अस्पताल तक पहुँचाकर मेरी जान बचाई। उसने उस युवक को अपने दफ्तर में चपरासी के पद पर कार्य दिया जिससे कि उसका पश्चाताप पूरा हो सके।